आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला और दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहली है 1/4 और ऋण 1 और दूसरा है करनी 2 और 1/3। हल करेंगे इसे। पहला प्रश्न लेंगे हम 1/4 और ऋण 1। माना कोई द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। दिया है अल्फा धन बीटा बराबर 1/4 और अल्फा गुणित बीटा बराबर ऋण 1। हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b/a होता है। अल्फा धन बीटा के स्थान पर हम 1/4 रख दें तो 1/4 बराबर ऋण b/a। शून्यकों का गुणनफल हमें ज्ञात है c/a होता है। शून्यकों का गुणनफल के स्थान पर ऋण 1 रख दें तो ऋण 1 बराबर c/a हो जाएगा। या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4/4 का गुणा करके ऋण 4/4 बराबर c/a। a बराबर 4, b बराबर ऋण 1 और c बराबर ऋण 4। ax वर्ग धन bx धन c में a, b और c के मान रखने पर अभीष्ट बहुपद आएगा हमारे सामने 4x का वर्ग धन कोष्टक के अंदर ऋण 1 x धन ऋण 4। कोष्टक हटा दें 4x का वर्ग ऋण x ऋण 4। ये हमारा अभीष्ट बहुपद है। दूसरा संख्या है करनी 2 और 1/3। हल करेंगे इसे भी। माना कोई द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। दिया है अल्फा धन बीटा बराबर करनी 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b/a होता है अर्थात करनी 2 बराबर ऋण b/a। या हम इसे लिख सकते हैं करनी 2 गुणित 3/3 हर को समान बनाने के लिए बराबर ऋण b/a। क्योंकि शून्यकों के गुणनफल का हर 3 है इसीलिए इसके हर को 3 बनाने के लिए हमने 3 और 3 का गुणा किया हुआ है। या 3 करनी 2/3 बराबर ऋण b/a होगा। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं ऋण कोष्टक के अंदर ऋण 3 करनी 2/3 बराबर ऋण b/a। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल हमें दिया है c/a। इसके स्थान पर हम रखेंगे 1/3 बराबर c/a। तुलना करने पर हम पाएंगे a बराबर 3, b बराबर ऋण 3 करनी 2 और c बराबर 1। ax वर्ग धन bx धन c में a, b और c के मान रखने पर अभीष्ट बहुपद होगा 3x का वर्ग धन कोष्टक के अंदर ऋण 3 करनी 2 कोष्टक बंद x धन 1। कोष्टक हटाएंगे तो अभीष्ट बहुपद हमें प्राप्त होगा 3x का वर्ग ऋण 3 करनी 2x माइनस 1। समाप्त।